नमस्कार दोस्तों आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो शारीरिक कमजोरी को फेस कर रहे हैं। शरीर में ताकत की कमी है, चुस्ती फुर्ती नहीं रहती, कोई भी काम करने को मन नहीं करता, शरीर हमेशा सुस्त रहता है, चेहरा भी हमेशा डल दिखता है, यानी 20-25 की उम्र में भी 30-35 के दिखने लग जाते हैं। बहुत से लोग तो हाथ पैर दर्द की समस्या से जूझ रहे हैं, शरीर में खून की कमी से जूझ रहे हैं। चलते समय सोते समय पैरों में दर्द होता है, ऐंठन की प्रॉब्लम होती है, जोड़ों में दर्द होता है, कमर पीठ में दर्द रहता है, किसी भी काम को करने में तकलीफ महसूस करते हैं, यानी कि कोई भी काम करने का मन नहीं करता। दोस्तों, ये सारी दिक्कतें होती हैं शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से। जी हाँ, शरीर को जो जरूरत है, यानी जिन पोषक तत्वों की जरूरत है, अगर वो पूरी ना की जाए तो शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जाता है और समय से पहले बूढ़ा हो जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने शरीर का खास ख्याल रखें। तो वैसे तो आप कहोगे कि भाई हम प्रॉपर खाना खाते हैं, सुबह का नाश्ता अच्छा करते हैं, दोपहर को खाना टाइम पर खाते हैं, रात का खाना भी खाते हैं, तो शरीर में कैसे पोषक तत्वों की कमी हो सकती है? तो दोस्तों, आपको पता ही है कि आजकल का खाना जो है मिलावटी होता है, पहले की तरह शुद्ध कहाँ रह गया है। इसलिए जो खाया हुआ खाना है आपका, ये पूरा न्यूट्रिशन आपके शरीर को नहीं दे पाते, यानी शरीर को जितनी जरूरत होती है वो पूरी नहीं कर पाता। तो इसलिए जरूरी है कि इन खानों के अलावा हम कुछ ऐसी चीजों को अपने डाइट में ऐड कर लें जो शरीर की सारी जरूरतों को पूरी कर दें और शारीरिक कमजोरी, अंदरूनी कमजोरी और हाथ पैर दर्द, इन सभी तकलीफों से छुटकारा मिल जाए। तो मैं आपको इस वीडियो में 4 ऐसी चीजों को डाइट में शामिल करने के लिए कहूंगा, जिसे अगर आप डाइट में हमेशा शामिल करते रहते हो तो कभी भी आपको थकान, आलस, कमजोरी नहीं आएगी। आप पूरे दिन जोश से भरे रहोगे, स्फूर्ति, ताकत बनी रहेगी। इसके अलावा अगर आपको हाई बीपी के प्रॉब्लम है, डायबिटीज की समस्या है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, गठिया, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, वेरिएबल कमजोर हो गया है, रात को नींद नहीं आती है, समय से पहले बाल झड़ रहे हैं, यानी गंजापन की शिकायत हो गई है, तो आप जरूर मेरे बताए गए डाइट को फॉलो कीजिए। बस मैं आपको 4 चीजें ही बताने वाला हूं। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी वो चीजें। तो इसमें सबसे पहले चीज है दोस्तों, वो है किशमिश। किशमिश दोस्तों ब्लड को प्यूरिफाई करती है, किशमिश से खून साफ होती है, पुरुषों की अंदरूनी कमजोरी दूर होती है, ताकत भी गजब की बढ़ती है। अगर आपको बुखार आ रहा है या फिर बीमारी की वजह से शरीर कमजोर हो गया है तो किशमिश का सेवन कर ले दोस्तों। किशमिश में काफी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो एनर्जी का अच्छा सोर्स होता है। किशमिश में कैलोरीज प्रचुर मात्रा में होते हैं। किशमिश में उच्च मात्रा में कैल्शियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इससे हड्डियां स्वस्थ और मजबूत बनी रहती है। आयरन भी काफी मात्रा में पाया जाता है, जिससे शरीर में खून की कमी नहीं होती। खून की कमी है तो बहुत ही जल्दी खून की कमी आपकी दूर कर देता है। किशमिश में पाया जाने वाला विटामिन ए आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसे अगर आप रेगुलर डाइट में शामिल करते रहोगे तो सबसे पहला फायदा ये होगा कि शरीर में थकान, आलस, कमजोरी नहीं आएगी। दूसरा फायदा ये होगा कि आपकी आंखें लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगी, आपकी किडनी, लीवर हमेशा हेल्दी रहेंगे और ये बॉडी को डिटॉक्स भी करता है। तो किशमिश खाने का तरीका मैं बताता हूँ, इस तरीके से खाना। किशमिश 1 मुट्ठी की मात्रा में लेना और रात को इसे पानी में भिगो देना और सुबह खाली पेट सबसे पहला काम होना चाहिए बासी में 1 से 2 गिलास पानी पी लेना। उसके 10 मिनट के बाद किशमिश को चबा चबा कर खा लेना और ऊपर से जो पानी बचा हुआ है इसे पी लेना। अगर सुबह आप ना खा सको तो आप शाम को 4 से 5 बजे के आसपास भी इस तरह किशमिश का सेवन कर सकते हो, लेकिन जरूर करना दोस्तों। अगर आपका मोटापा बढ़ा हुआ है या फिर दुबलापन है तो भी किशमिश का सेवन करना, दोनों के लिए फायदेमंद है। इसके अलावा अगली चीज है दोस्तों रागी। रागी में आयरन भरपूर मात्रा में होता है। एनीमिया से पीड़ित लोग, यानी जिनके शरीर में खून की कमी है, उनके लिए रागी कमाल का काम करता है। साथ ही दोस्तों रागी में कैल्शियम काफी मात्रा में होता है और आपको पता ही होगा कि शरीर में कैल्शियम की कमी से हमें बहुत सारे से रोग होते हैं, जैसे कि घुटनों में, जोड़ों में दर्द, चेहरा ड्राई हो जाता है, समय से पहले हम बूढ़े होने लगते हैं, बाल झड़ने की समस्या भी कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। तो कैल्शियम की कमी आप नहीं होने दें। इसके अलावा अगर बच्चों में कैल्शियम की कमी हो गई तो हाइट ग्रोथ में प्रॉब्लम होती है, यानी कि उनकी हाइट प्रॉपर नहीं बढ़ पाती है। तो कैल्शियम बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर किसी के लिए जरूरी है। तो कैल्शियम को पूरा करने के लिए रागी सबसे बेस्ट सोर्स है। रागी को इस्तेमाल में लाना भी बहुत ही आसान है। आपको करना क्या होगा, रागी की रेसिपी जाकर यूट्यूब में देखिए, बहुत सारी सी स्वादिष्ट रेसिपी मिल जाएगी। आप इसका इडली, डोसा बना सकते हो, आप इसका रागी माल्ट बनाकर पी सकते हो, या फिर आप चपाती घर में बनती होंगी, रोटियां बनती होगी, तो गेहूं के आटे में रागी का आटा मिलाकर उसकी रोटियां बनाकर खा सकते हो। अगर आपको रागी के बारे में पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, तो रागी को कई जगहों पर नाचनी के नाम से जाना जाता है, इसे कई जगहों पर मड़ुआ के नाम से भी जानते हैं।
और इसे अंग्रेजी में फिंगर मिलेट कहते हैं। दोस्तों रागी जो अनाज है अभी का अनाज नहीं है, ये हजारों साल पहले का अनाज है। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग दादा नानी रागी का ही इस्तेमाल किया करते थे। पहले के लोग बाजरा, रागी जैसे मोटी अनाजों का सेवन किया करते थे। गेहूं तो हमारे देश में था ही नहीं, और वैसे भी गेहूं हमारे देश का नहीं है, ये बाहर से आया हुआ है। तो रागी का सेवन आप भी करें और अपने बच्चों को भी कराएं। जिन बच्चों का वजन बहुत कम है, कमजोर है, दुबले पतले हैं, तो उन बच्चों को रागी का माल्ट रोजाना देने से शरीर हिस्ट पुष्ट होता है, शरीर में ताकत आती है और हेल्दी हो जाता है। अगली चीज है दोस्तों फेनुग्रीक सीड्स, यानी कि मेथी का दाना। मेथी के दाने के बारे में आप शायद जानते भी होंगे। मेथी का दाना दोस्तों औषधीय गुणों का भंडार होता है। ये सर से लेकर पांव तक सारी बीमारियों को दूर करने की ताकत रखता है, लेकिन इसे खाने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अगर आपके शरीर में हड्डियों से संबंधित कोई बीमारी है, वात बढ़ गया है यानी जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, शरीर में शुगर का लेवल बढ़ गया है यानी हाई डायबिटिक हैं आप, तो आप मेथी का सेवन कीजिए। मेथी बहुत ही गजब का काम करता है। इसके अलावा अगर आपका चेहरा डल रहता है, आप अपने उम्र से ज्यादा देखते हो, चेहरे पे ग्लो नहीं रहता यानी चेहरा हमेशा मुरझाया हुआ रहता है, तो भी आप मेथी का सेवन करें। लेकिन मेथी का सेवन आपको करना होगा किशमिश के साथ। अगर किशमिश के साथ मेथी आप लगातार खा लिए तो चेहरा आपका खिल जाएगा, चेहरे पे चमक, रौनक बढ़ जाएगी, चेहरे का नूर बढ़ जाएगा, आपकी इम्यूनिटी तेज हो जाएगी। तो मेथी खाने का तरीका बताता हूँ। 1 चम्मच मेथी दाना और 1 मुट्ठी किशमिश पानी में भिगो देना है और सुबह किशमिश सहित मेथी दाने को चबा चबा कर खा लेना है और बचा हुआ पानी भी पी लेना है। अगर आप डायबिटिक हैं तो भी आप किशमिश का सेवन कर सकते हो, दोनों मिलाकर सेवन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन किशमिश भी आपको 1 मुट्ठी की जगह सिर्फ आधी मुट्ठी ही इस्तेमाल में लाना है। अगली चीज है दोस्तों फ्लैक्स सीड्स, यानी कि अलसी के बीज। अलसी के बीजों को सुपर फूड कहा जाता है। सुपर फूड मतलब ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का खजाना होता है। अलसी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड काफी मात्रा में पाए जाते हैं, जो वेजिटेरियन फूड अखरोट में भी होते हैं। लेकिन अखरोट बहुत महंगे होते हैं, इसलिए जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं अखरोट को, तो वे लोग अलसी का सेवन कर सकते हैं। अलसी के बीज बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। दोस्तों अलसी के अंदर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो अखरोट से कहीं ज्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड का क्या फायदा होता है, अगर इसे जान लिए तो आप अलसी खाना शुरू कर दोगे। ये दिल को मजबूत रखने के लिए और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ना हो, कोई भी दिल से संबंधित रोग ना हो, इसके अलावा चेहरे पर चमक रहे, आपके बाल उम्र से पहले सफेद ना हो, झड़े नहीं, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपकी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड का होना। जी हाँ, इसके अलावा ये उम्र बढ़ने की गति को स्लो कर देता है, उसके कारण आपके शरीर में सेल्स जो होते हैं वो जल्दी से डिस्ट्रॉय नहीं होते। इसी वजह से ये एंटी एजिंग फूड की कैटेगरी में आता है। इसके साथ ही अगर आपको हड्डियों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, नसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, साइटिका की प्रॉब्लम हो गई या फिर नसें कमजोर हो गई हैं, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, तो भी आप अलसी का सेवन करें। बहुत से लोगों को हाथ पैर में झुंझुनी यानी नमनेस की प्रॉब्लम होती है, हाथ पैर सो जाते हैं, उनको भी अलसी का सेवन लगातार करना चाहिए। इस ठंड के मौसम में, सर्दियों के मौसम में किस तरह से खाना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अलसी को तवे पर रोस्ट कर लीजिए, ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसमें आपको तेल और घी का इस्तेमाल नहीं करना है, इसे सूखा भून लेना है और भून कर किसी डब्बे में, जार में भरकर रख देना है। और रोजाना खाना खाने के बाद 2 से 3 चम्मच अलसी के बीजों को थोड़े से मिश्री के साथ चबा चबा कर खा लेना है। अगर आप डायबिटिक हैं तो मिश्री का सेवन ना करें, सिर्फ अलसी का सेवन करें। अलसी ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल में करता है। आपको हाई बीपी, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो भी आप अलसी का सेवन कीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसके अलावा हार्मोनल इनबैलेंस को भी ये ठीक करता है। आपको थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर पीरियड्स डिले होता है या फिर जल्दी आ जाता हो, वे लोग भी अलसी का सेवन क्या करें, ये हार्मोन्स इनबैलेंस को ठीक करता है। इसके साथ ही अगर आपके शरीर में मोटापा बढ़ा हुआ है, बेली फैट आ गया हो, कमर मोटी चौड़ी हो गई हो, तो अलसी का सेवन क्या करें। अलसी के साथ आप मेथी और किशमिश का भी सेवन कर सकते हो, रागी का भी सेवन कर सकते हो। ये सारी ही चीजें मोटापा कम करने में कारगर होते हैं। तो अलसी खाने का सर्दियों में तरीका यही है कि ऐसे भून लीजिए और 3 से 4 चम्मच की मात्रा में रोजाना सेवन करें। एक बार आप दोपहर के खाना खाने के बाद खा लिए 2-3 चम्मच, सुबह के नाश्ते करने के बाद खा लिए, तो अलसी को जरूर पूरे ठंड के मौसम में लीजिए। तो दोस्तों यह 4 चीजें जिन्हें अगर आप डाइट में शामिल कर लोगे तो लंबे समय तक जवां भी रहोगे, हेल्दी भी रहोगे, बीमारियां आपके आसपास भी नहीं फटकेगी और शरीर में अगर बीमारियां हैं तो वो भी जड़ से खत्म हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो की जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट्स कर बताना और जरूर जाते जाते इस वीडियो को लाइक करते जाना। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।